यहाँ का मंत्री भी रहा 2 साल, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। अख्तरुल इमान साहब उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। 33 करोड़ का काम चल रहा है वहाँ। मानंदा का पुल, जो हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि मानंदा का पुल होगा, मानंदा का पुल 200 करोड़ का अख्तरुल इमान साहब लाए। अख्तर साहब हमारे जो है ना, जो भी वादा किया अब तक वादा वो निभाते ही गया। कुछ ही काम उसका डिस्टर्ब हुआ, प्रशासन की वजह से, हालात की वजह से नहीं हो पाया, अलग बात है। लेकिन जितने भी काम का वो वादा किया लगभग 80% काम हो चुका हमारे इसमें। अमर भाई जोर शोर से हम लोगों के एरिया का विधायक, आज तक कोई विधायक ऐसा काम नहीं किया था जितना अख्तर साहब काम किया है। इसलिए हम लोगों का पूरा मूड और पूरा मन है कि एक बार हम लोग और अख्तर साहब को ही जिताएंगे, उसके बाद भी कुछ सोचा जाएगा क्या होता है नहीं होता है। नीतीश कुमार 1100 वृद्धा पेंशन कर दिया है, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है। हम लोगों को तो लगता है कि अगला बार जितना मैंने वोट से अख्तर साहब जीते से उससे भी ज्यादा वोट से इस बार जीतेंगे, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं दुल्हानगंज हाट पर मौजूद हूँ और ये हफनिया पंचायत पड़ता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। चाय की दुकान पर बैठा हूँ और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार यहाँ के लोगों का मूवमेंट है, माहौल है, क्या कुछ कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको सुनने और देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर आप देखिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर कीजिएगा। चाचा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। आपका नाम? मोहम्मद मुश्ताक। कहाँ से हैं आप? हफनिया से। चाचा चुनाव करीब है और हर पार्टियां जोरों शोर से तैयारियां कर रही है। इलाके में एक माहौल है कि इस बार महागठबंधन के नाम पर वोट जाएगा। आप लोग क्या सोचे हैं? इस बार ये भी यहाँ MIM का ही जोर रहेगा, क्योंकि अख्तरुल इमान साहब बहुत काम किए हैं। जो काम हमारे यहाँ 50 सालों में नहीं हुआ, वो काम अख्तरुल इमान साहब 5 साल में किए हैं। तो इसलिए हम लोगों को लगता है कि इस बार भी अख्तरुल इमान साहब का ही जोर रहेगा। और लोगों की शिकायत है कि अख्तर साहब को हमने 5 साल मौका दिया, उन्होंने ना के बराबर काम किया है। इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? बहुत काम किया है। पूरा किशनगंज मिलके 70 लाख का काम चल रहा है, नदी कटाव क्या। और अमोर बैसाम में खाली 18 करोड़ का काम चल रहा है। खाड़ी पुल जो 2011 से लटका हुआ था, कोई नहीं, यहाँ का मंत्री भी रहा 2 साल, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। अख्तरुल इमान साहब उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। 33 करोड़ का काम चल रहा है वहाँ। मानंदा का पुल, जो हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि मानंदा का पुल होगा, मानंदा का पुल 200 करोड़ का अख्तरुल इमान साहब लाए। विधानसभा में तेजस्वी यादव अख्तरुल इमान साहब का नाम लिए कि उनके कहने पे दे रहा हूँ। तो काम कैसे नहीं हुआ? हर काम हो रहा है। अब 5 साल में 50 साल का जंग नहीं खत्म हो सकता है, उसके लिए वक्फा चाहिए। तो 5 साल का वक्फा काफी नहीं है। हम लोग समझते हैं कि इसको 10 साल जब तक नहीं दिया जाएगा काम नहीं होगा, और 5 साल हम लोग इसको देंगे। कुछ लोगों की शिकायत है कि अभी आसपास के गाँव में नदी की वजह से कटान हो रहा है, तो अख्तर साहब से कई बार शिकायत की गई, काम नहीं हो पा रहा है। यही तो मुद्दा था ना 2020 में, कटान और धसान का। तो वो तो कह रहा था कि कटान नहीं है, धसान है। अख्तर साहब कह रहे हैं कि कटान है और काम भी हो रहा है। सिरसी में अख्तर साहब काम करवाए, महेशबतना में अख्तर साहब काम करवाए, और रोहटा साइड में कनकई नदी में अख्तर साहब काम करवाए। हर जगह काम हो रहा है। अब हर जगह एक ही दिन में काम नहीं हो सकता है। बाकी जो बचा हुआ है वहाँ के बारे में वो प्रयासरत हैं। वहाँ के बारे में हम लोगों को कागज भी दिखाए हैं। मलहना के पास काम होने वाला है, डमरा के पास काम होने वाला है, प्रयासरत है वो। इंजीनियर साहब को भी लाए थे, पटना से इंजीनियर साहब का टीम आया था, हम लोग भी साथ में थे। तो इंजीनियर यहाँ का अप्रूव नहीं कर रहा है कि गांव दूर है, खेत कट रहा है, इसलिए अप्रूव नहीं कर रहा है। अब गांव नजदीक आ गया है, अब लगता है कि काम होगा। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी पूछ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इबादुर रहमान है, मेरा घर हफनिया है। वक्त करीब है चुनाव का, महज 2 महीने के आसपास में चुनाव होना है। हर पार्टियां अपनी अपनी जगह मेहनत कर रही है कि कैसे भी हो उस सीट को निकाला जा सके। ऐसे में आपके इलाके में किसका चर्चा ज्यादा है? हम लोगों को तो लगता है कि अगला बार जितना मैंने वोट से अख्तर साहब जीते से उससे भी ज्यादा वोट से इस बार जीतेंगे, क्योंकि अगला बार तो ट्रायल में मैंने पूरा ये किया था टाइम 5 साल का। मैंने इस बार जो है 5 साल जो किया वो काम इस 5 साल में कुछ ही दिन में काम कर सका, पहले तो नहीं कर सका। इसमें जितना काम किया, जैसे मानंदा वाला ब्रिज को देखिए, 2011 से जो खारी वाला पुल लटका हुआ था उसको देखिए, रोड शोड का काम देखिए। इतना जोर शोर से हम लोगों के एरिया का विधायक, आज तक कोई विधायक ऐसा काम नहीं किया था जितना अख्तर साहब काम किया है। इसलिए हम लोगों का पूरा मूड और पूरा मन है कि एक बार हम लोग और अख्तर साहब को ही जिताएंगे, उसके बाद भी कुछ सोचा जाएगा क्या होता है नहीं होता है। हमारे इलाके में एक लहर चलती है आखिर में, इलेक्शन होने से 2-1 दिन पहले, कि हमें सरकार बनाने के नाम पर और किसी की सरकार गिराने के नाम पर वोट करना है।
तो ऐसे में अख्तर साहब फिर जीत पाएंगे? ऐसे में हम लोगों को देखिए, सरकार किसकी बनती है किसकी नहीं बनती है उससे हम लोगों को काम मतलब नहीं है। हम लोगों को जमीनी स्तर पर हम लोगों को जो है काम चाहिए। और हम लोगों का अख्तर साहब खाली एमएलए नहीं है, बहुत बड़का प्रवक्ता के तरह से विधानसभा को हिला के रखता है। एक ही आदमी बचाया अभी विधानसभा में एमआईएम का, देखते हैं उसका तकरीर कितना होता है। हम लोगों के यहाँ का भी तो एमएलए कम से कम हम समझते हैं 35-40 साल रहा, एक दिन भी कोई भाषण सुने थे उसका क्या? आप भी तो पत्रकारी करते हैं, देखते हैं। तो इसलिए ये मैंने कभी यूँ नहीं होगा कि हम लोग जो है कभी ऊपर देख के देंगे कि सरकार किसकी बनती है। हो सकता है एमआईएम का भी इस बार 10-12 सीट आ जाए तो हो सकता है कि हम लोगों का भी अख्तर साहब को बढ़िया कोई मंत्रालय मिल जाएगा, हम लोगों का भी योगदान रहेगा सरकार बनाने में, जिसका भी सरकार बने। एक सवाल ये है, लोग पूछते हैं कि इस वक्त पूरे बिहार में मुसलमानों के रहनुमाओं में से सबसे बेस्ट पोजीशन पर कौन है? ये बिहार में हम लोगों का सबसे एमआईएम का ही पूरा ये चर्चा है। नहीं, नेता कौन है बढ़िया नेता अख्तर साहब, मुसलमानों का? नेता अख्तर साहब है बिहार में, इससे बढ़िया नेता नहीं है। और अगर पूरा मैंने इस लेवल का कहिएगा, पूरा इंडिया लेवल का कहिएगा तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुसलमान का रहनुमा और कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी खाली हम लोगों से खेला है, आरजेडी भी बिहार में हम लोगों से खेला है, हम लोग मुसलमान का बढ़िया रहनुमा कोई नहीं है। फिर मुसलमान क्यों नहीं ओवैसी साहब को कबूल करते हैं, अख्तर साहब को कबूल करते हैं? कुछ लोगों का सोच है, वो अपना अपना हिसाब से सोचता है, जगता है। आदमी को जब अपना होश आता है तभी कुछ खत्म कर देने के बाद भी कुछ लोगों को होश आता है। तो होश आने का मतलब है हर आदमी को एक साथ होश नहीं आएगा, बारी बारी से आएगा, समझ लेगा। और इंशाल्लाह ये सीट इंशाल्लाह अख्तर साहब जीतेगा, हम आपको वादा करते हैं। अब इधर आ जाइए, इधर और भी है हमारे साथ, थोड़ा इधर चलो। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, एक एक करके मैं अलग अलग चीज़ों के बारे में इन लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारा नाम मोहम्मद शाहिद है, कहाँ से आप? मेरा घर फनिया पड़ता है और मैं अभी दुलालगंज हटिया पर मौजूद हूँ। और अभी हमारे यहाँ एक हवा चला है, मुहिम चला है एमआईएम का। कुछ किसी का बात नहीं सुनता है, सब जो है एमआईएम ही है यहाँ। और अभी ये माहौल बना है या लोकसभा से पहले भी ये माहौल था? नहीं, लोकसभा से पहले भी ये माहौल था, लेकिन अंत में आकर के एक ऐसा ये आ गया कि जो है फिर मुहिम चला के कांग्रेस का सीट ये होगा, सरकार बनेगा, चलो भाई दे दो इसको, कांग्रेस को वोट दे दो, कांग्रेस को दे दो। एक दिन पहले ऐसा मुहिम आ गया, लेकिन उस पर भी अख्तर साहब हमारे जो है ना बहुत पीछा किया और काफी वोट लाया। ठीक है, करीब है आप लोग, मालूम है कि हफनिया गांव से आते हैं और ज्यादातर लोग एमआईएम से मोहब्बत करते हैं, उसकी वजह? देखिए, अख्तर साहब हमारे जो है ना, जो भी वादा किया अब तक वादा वो निभाते ही गया। कुछ ही काम उसका डिस्टर्ब हुआ, प्रशासन की वजह से, हालात की वजह से नहीं हो पाया, अलग बात है। लेकिन जितने भी काम का वो वादा किया लगभग 80% काम हो चुका हमारे इसमें अमर वैसा में। कांग्रेस के ही एक मौलाना है, मौलाना गुलाम रब्बानी साहब, जो आप ही के पार्टी से पहले आते थे एमआईएम से, उन्होंने कहा कि 100 में से हमारे हिसाब से, हमारी निगाहों में 0% काम हुआ है अख्तर साहब के तरफ। नहीं, वो झूठ बोला है। कैसे? वो जो भी वादा किया वो वादा उसका तो हम लोग देखते हैं कि 80% हो चुका है और 20% बाकी है। इंशाल्लाह आने वाला टाइम आएगा, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा फिर हम लोग उसको भेजेंगे और फिर जो है हमारा सारा काम पूरा होगा। कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन की तरफ से एक पोस्टर या बैनर कहिए, वो छपवाया गया है, गली गली महिलाओं को जाकर के दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं 2500 या 3000 रुपए के बारे में। तो क्या उससे कुछ असर पड़ेगा अपने इलाके में? कोई असर नहीं पड़ेगा उससे। वो तो महागठबंधन बोलता है, लेकिन नीतीश तो कर देता है, लेकिन उससे कोई हमारे यहाँ असर नहीं पड़ेगा। अभी नीतीश कुमार 1100 वृद्धा पेंशन कर दिया है, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है। इसी के टक्कर में महागठबंधन ने भी 200 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान कर दिया। उसका तो यहाँ कैंडिडेट नहीं है। किसका नहीं है? इसका नीतीश कुमार का। उसका कोई होगा ना, जो इतने दिनों से चुनाव लड़ता है उस पार्टी से। कोई उसका यहाँ ये नहीं है, प्रभाव असर कोई नहीं है। तो महागठबंधन का तो होगा, उसका भी होगा ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं, सब अख्तर भाई से का अभी जुनून में है, सब उसी को देगा। अभी हम आगे गए तो लोग यहाँ नहीं, यहाँ के लोग जुनून में है, सब एमआईएम को ही सपोर्ट करेगा। आखिर वजह क्या है एमआईएम को सपोर्ट करने का? वो अभी फोन करता है यहाँ के लोग, तुरंत आ जाते हैं, अख्तर साहब घर घर पहुंच जाते हैं। इससे पहले तो आपके करीब 4-5 किलोमीटर के अंदर के विधायक थे, नहीं, आपके घर ही में थे। नहीं, वो कहीं जाने वाला नहीं था, कोई बात नहीं सुनता था, वो धुतकार देता था। अगर कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन अपनी तरफ से किसी अन्य शख्स को यहाँ से टिकट देता है तो क्या करेंगे आप? नहीं, हम लोग तो उसी जुनून में है कि हम लोगों को एक बार और अख्तर भाई को लाना है यहाँ, और 5 साल उसको यहाँ देखना है, और हम लोग का जो 20% काम बाधित है उसको भी हम लोग को पूरा कराना है। कोई सोच के हमें अख्तर साहब के द्वारा इन कामों को कराना है अगले 5 साल में, अगर उन्हें जीत का सामना करना पड़ा तो? अब वो तो जो भी बचा हुआ है हम लोग का काम, कोई बड़ा ख्वाब, बड़ा सपना तो नहीं है क्या फला जगह हमें ये करवाना है?
नहीं नहीं, वैसा बात नहीं है। जो भी हम लोग के यहाँ कमी भी है वो हम लोगों को पूरा हो जाएगा वो आने से। आपके इलाके की सड़कें किस तरह है ये बताइए। सड़कें तो करीब करीब ठीक है, मेन सड़क जितने भी हैं सब ठीक है, बन गया है सब। कहीं गली कहीं गली कोचा यही बाकी है। पुल वगैरह कहीं चाहिए कुछ? नहीं, यहाँ हमारे यहाँ सब पुल कंप्लीट हो गया है, सब कंप्लीट। जो बाकी था वही मानंदा बाकी था, मानंदा भी बन रहा है। कनकई था, कनकई भी बन रहा है। ये शिकायत है चाचा, लोग कह रहे हैं कि बलोक में जो है धांधली बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई, घूस रिश्वतखोरी मोटिशन में इसमें उसमें बहुत तरह के। मैं नाम नहीं लूंगा। एक पूर्व विधायक ने हमको फोन किया था आज से 1 हफ्ता पहले, और यही बात उन्होंने दोहराया था। मैंने उनको कहा कि एक बात बताइए, आप लोग तो पूर्व विधायक रह चुके हैं, क्या पहले भ्रष्टाचार नहीं होता था ब्लॉक में? अभी आपको इसलिए लग रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ा है क्योंकि ये बिहार सरकार जो सर्वे का मामला लेके आया, ये लेके मोटेशन का काम बहुत ज्यादा हो रहा है हर ब्लॉक में, और मोटेशन का काम जितना ज्यादा पैमाने पर हो रहा है, भ्रष्टाचार भी उतना ज्यादा पैमाने पर हो रहा है। क्योंकि आम लोगों को जमीन की समझ नहीं है कि इसमें रोटेशन में क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। उनको कहा जाता है 10,000 दो तो 10,000 दे देता है, 20,000 दो तो 20,000 दे देता है। तो इसलिए आपको लगता है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और अपोजिशन वाला इसलिए इस मुद्दे को उठा रहा है क्योंकि अख्तरुल ईमान का और दूसरा कोई कमी नहीं है, इसलिए वो ब्लॉक का एक आपको याद होगा कि वो अमूर में जलसा हुआ था, एक लड़का अख्तरुल ईमान को बड़े जलसे में कहा था कि आप ब्लॉक में ये करप्शन क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं। उस लड़के को मैं चैलेंज करता हूं, आज भी मस्तान के सामने वो खड़ा होकर बोल दे कि आपके सामने में भी, आपके वक्त में भी करप्शन हो रहा था ब्लॉक में। उसका हिम्मत नहीं है कि वो बोलेगा। वो सिर्फ बोलेगा अख्तर साहब के बारे में, क्योंकि अख्तर साहब के पास सब बोलना फ्री जायज है, सब बोलना फ्री है, सबको बोलना अलाउ है, इसलिए ऐसा बात लोग बोलता है। ये मोटेशन के वजह से आपको लग रहा है कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, वरना ऐसा बात नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।